हेलो फ्रेंड्स, आज हम हमारा 10वां पॉइंट पढ़ेंगे, हिसाब तैयार करने की पद्धति। हमारे देश में आपको पता है कि पहले देसी नावा पद्धति का उपयोग होता था। देसी नावा पद्धति पहली पद्धति है और दूसरी है दोहरा लेखा पद्धति। ये दो पद्धति है, एक देसी नावा पद्धति और दूसरी दोहरा लेखा पद्धति। दोनों पद्धतियों में से देसी नामा पद्धति का बहुत कम उपयोग होता है। अभी सबसे ज़्यादा प्रचलित है दोहरा लेखा पद्धति, और दोनों ही पद्धतियाँ मान्य हैं। दोनों पद्धति को मान्य किया जाता है, दोनों पद्धतियों को मान्यता प्राप्त है। वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा दोहरा लेखा पद्धति का उपयोग होता है। दोहरा लेखा पद्धति मतलब डबल एंट्री सिस्टम। ओके, अब हम इसके डायग्राम को देखेंगे पूरी तरह अच्छे से। हिसाबनामा पद्धति के प्रकार और आधार। हिसाबी पद्धति के प्रकार, एक है देसी नामा पद्धति, बहुत इजी है। दूसरा है दोहरा लेखा पद्धति। दोहरा लेखा पद्धति के 3 प्रकार में विभाजित किया है: व्यापारिक आधार, रोकड़ आधार और मिश्र आधार। 2 प्रकार है देसी नामा पद्धति, दोहरा लेखा पद्धति। दोहरा लेखा पद्धति के 3 प्रकार हैं: व्यापारिक आधार पर, रोकड़ आधार पर और मिश्र आधार पर। देसी नामा पद्धति। देसी नामा पद्धति में देसी रूप से पहले एक जो संचालक होता था एक ही होता था। वो किराने वाला हो तो वो हिसाब रखता था, साझेदारी पेटी में हिसाब रखे जाते थे। लेकिन अभी देसी नामा पद्धति का उपयोग नहीं होता, अभी होता है दोहरा लेखा पद्धति। दोहरा लेखा पद्धति की खोज हमारे मशहूर गणित शास्त्री ल्यूका पैसिओली ने की थी। वो इटाली के थे, उन्होंने दोहरा लेखा पद्धति स्टार्ट की थी। अब दोहरा लेखा पद्धति अभी सभी जगह पे मोस्ट ऑफ दोहरा लेखा पद्धति का ही उपयोग किया जाता है। उसके हम 3 प्रकार देखेंगे, और दोहरा लेखा पद्धति उधार और जमा के नियम पर आधारित है। उधार और जमा के नियम है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि दोनों में से अभी दोहरा लेखा पद्धति का ही उपयोग किया जाता है। पहला उसका प्रकार है व्यापारिक आधार। प्रकार पे जाते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली में हिसाब तैयार करने के 3 अलग अलग आधार का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट है व्यापारिक आधार। व्यापारिक, इस पद्धति में जिस हिसाबी वर्ष के हिसाब तैयार किए जाते हैं उसी हिसाबी वर्ष के सभी व्यवहार लिखे जाते हैं। आगे यार पिछले साल के कोई भी व्यवहार लिखे नहीं जाते। इस साल का है तो इसी साल खत्म करो। उसी हिसाबी वर्ष के आवक जावक दायित्व संपत्तियों का व्यवहार में समावेश किया जाता है। मतलब इस साल के है तो इसी साल का लिखेंगे, दूसरे साल का खर्चा नहीं लिखेंगे, आवक भी नहीं लिखेंगे, जावक भी नहीं लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ इसी साल का लिखेंगे। उसी हिसाबी वर्ष की उपज और खर्चों को ध्यान में लिया जाता है। इस साल की उपज कितनी है, खर्च कितनी है, उसको ध्यान में लिया जाता है, जिसमें चालू वर्ष की मिलनी बाकी आय, चालू वर्ष की अदत्त खर्च आदि का समावेश किया जाता है। इस साल का जो भी हो उसे लिखा जाता है व्यवहारिक आधार पे। गए वर्ष की उपज या आगे के वर्ष की उपज और खर्चों का व्यवहारिक रोकड़ में हो तो भी नफा और नुकसान की गणना में उन्हें ध्यान में लिया नहीं जाता। गत वर्ष की उपज या आगे की उपज को ध्यान में नहीं लिया जाता। ओके, गत वर्ष के व्यवहार गत वर्ष में लिखेंगे और आगे के व्यवहार आगे के वर्ष में लिखेंगे। इस साल का इसी साल में लिखेंगे, ऐसा माना जाता है। उदाहरणार्थ 1/4/2014 से हमारा हिसाबी वर्ष है 31/3/2015 तक। इस हिसाबी वर्ष तैयार किए जाते हैं और प्रति मास रुपये 5,000 वेतन चुकाया जाता है। 5,000 वेतन चुकाया जाता है। मानो कि मार्च महीना है उसका वेतन चुकाना बाकी है तो भी इसी साल लिख देंगे। इस साल हमने कुल 11 मास का ही वेतन चुकाया, 11 मास का। 5,000 गुने 11 तो कितने हुए, 55,000। तो भी इस मार्च का नहीं चुकाया है ना, वो भी ऐड किया जाएगा, क्योंकि इस साल का है तो इसी साल लिखेंगे व्यवहारिक आधार पर। इसमें 5,000 भी प्लस किया जाएगा और 60,000 हो गए 60,000। ये कुल हमारा खर्च माना जाएगा। दूसरा है रोकड़ आधार। और हम जानते हैं कि जो व्यवहारिक आधार है ना वही प्रचलित है, उसी तरह से हिसाब रखे जाते हैं। रोकड़ आधार
इस पद्धति में जिस हिसाबी वर्ष के हिसाब तैयार किए जाते हैं उसी वर्ष के केवल रोकड़ में हुए व्यवहार ही लिखे जाता है। नाम ही है रोकड़ आधार, तो रोकड़ में किए गए व्यवहार ही लिखे जाएंगे। उस हिसाबी वर्ष के व्यवहारों में आवक, जावक, दायित्व, संपत्ति के व्यवहार जो रोकड़ में हुए हैं उनका ही समावेश किया जाता है। जो रोकड़ में हुआ उनका ही समावेश किया जाता है। गत वर्ष के या आगे के वर्ष के रोकड़ के संबंधित व्यवहार भी शामिल किए जाते हैं। गत वर्ष का हो या आगे के वर्ष का हो, अगर रोकड़ में हो तो उसे शामिल किया जाता है। व्यवहारिक आधार पर आगे के वर्ष का गए वर्ष का शामिल नहीं किया जाता, लेकिन रोकड़ आधार में किया जाता है। लेकिन व्यवहार केवल कैसा होना चाहिए? रोकड़ ही होना चाहिए। इस पद्धति की खूब ही मर्यादित प्रमाण में उपयोग किया जाता है, ये बहुत कम यूज़ करते हैं। मिश्र आधार, मिक्स मेथड, हाइब्रिड मेथड, इस पद्धति को व्यापारिक आधार की सुधार पद्धति भी कहते हैं। व्यापारिक आधार में जो कमियां रह गई है उसे सुधार कर ये नई पद्धति तैयार की गई है। यह पद्धति व्यापारिक आधार और रोकड़ आधार का मिश्रण के रूप में है। दोनों की जो गलतियां हैं उसे सुधार के ये पद्धति दोनों को मिश्र कर दिया गया है। यह पद्धति प्रचलित नहीं है, लेकिन भारत में कंपनियां सामान्य रूप से व्यापारिक आधार पर ही हिसाब लिखती है और हिसाबी मानक एक अनुसार कंपनियां अपने वार्षिक हिसाब व्यापारिक आधार से बनाती है। व्यापारिक आधार की पद्धति है वही प्रचलित है। रोकड़ आधार और मिश्र आधार का उपयोग नहीं किया जाता है। रोकड़ में बहुत सारी मर्यादाएं हैं, सिर्फ रोकड़ व्यवहार ही लिखे जाते हैं। तो उधार व्यवहार का क्या? और दोनों में को मिलाकर जो मिश्र आधार किया गया है वो भी प्रचलित नहीं है। यह केवल जानकारी के लिए दी गई थी, ओके, लेकिन व्यवहारिक आधार का उपयोग होता है। अब हम 11वें पॉइंट है हिसाब तैयार करने के सोपान। फर्स्ट है वाउचर। हम जब हिसाब लिखेंगे तो सबसे पहले वाउचर पे से हिसाब लिखा जाता है। वाउचर मतलब कि बिल, व्यवहार की दूसरा है व्यवहार की पहचान। व्यवहार आर्थिक है या बिन आर्थिक है, रोकड़ में है, उधार का है, यह व्यवहार की पहचान की जाती है। बाद में उसका रोजनामचा तैयार किया जाता है। हम लोग हिसाब हम रोजनामा में लिखते हैं। बाद में उसकी खाता वही तैयार की जाती है। खाता वही में से बाकी निकलती है, बाकियाँ तैयार की जाती है। बाकियों पे से सकल तलपट की तैयार किया जाता है और सकल तलपट और समायोजन, सकल तलपट को समायोजन भी कहते हैं। और सकल तलपट पे से वार्षिक हिसाब तैयार किए जाते हैं। यह वार्षिक हिसाब में लाभ हानि खाता, व्यापार खाता और आर्थिक चिट्ठा का समावेश होता है। ओके, तो हिसाब तैयार करने के सोपान देखते हैं। पहले वाउचर होता है, व्यवहार की पहचान करते हैं कि आर्थिक है या बिन आर्थिक, रोकड़ है या उधार। बाद में रोजनामचा तैयार करते हैं। रोजनामचा पे से खाता वही तैयार करते हैं। खाता वही पे से सकल तलपट तैयार किया जाता है। तो खाता वही की बाकियों में से हम लोग को खतौनी करनी पड़ती है। खाता वही की बाकियों में से सकल तलपट तैयार किया जाता है और सकल तलपट पे से ही वार्षिक हिसाब तैयार किया जाता है। और वार्षिक हिसाब में 2 खाते और एक पत्रक होता है, लाभ हानि खाता, व्यापार खाता और आर्थिक चिट्ठा, उसे वो एक पत्रक है। ओके, सो हम ये डिटेल में पढ़ेंगे आगे। टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।